अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंबर नाज के मोहसिन के साथ टूटते हुए रिश्ते के बाद जो है अंबर और उसकी फ़ैमिली ने जो फैक्ट्स बताए हैं, जो कुछ राज़ अफ़शा किए हैं मोहसिन फ़ैमिली और इस सारे सिचुएशन के बीच में गुज़रने वाले वक्त में जो उन्होंने वहाँ से एनालाइज़ किया या जो उनके साथ हुआ या जिस वजूहात की बिना पर शायद वो लोग ये रिश्ता तोड़ने पर मजबूर हुए, उन टॉपिक्स पे बात होगी। और उसमें सबसे पहले जी मैं आपको बता दूं कि आज किस चीज़ को लेकर हम बात करेंगे। जी मोहसिन ने जो कहा कि अंबर का जो है वो पहले निकाह हुआ था, तो मोहसिन के पास इसके सबूत क्या हैं और कहाँ से आए हैं। उसके अलावा जी इसमें हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि मोहसिन ने अंबर की जो वॉइस सुनाई थी उसकी रियलिटी क्या थी। उसके अलावा जी दोस्तों, हमें यहाँ और भी बहुत सी चीज़ें मालूम हुई हैं, जिनमें से एक है कि जी मोहसिन पर भी काला जादू हो गया था जी दोस्तों। और स्वीटी के बारे में भी वहाँ से शबाना आंटी की फ़ैमिली की तरफ से कुछ रियलिटीज़ बताई गई हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वीटी डियर के बारे में कि स्वीटी जी के लिए शबाना आंटी और उनकी फ़ैमिली ने, बल्कि अंकल ने, अंबर के फ़ादर ने जो राज़ अफ़शा किए हैं वो क्या हैं जी दोस्तों। स्वीटी के बारे में अंबर जो है उनके फ़ादर ने बताया कि हमारे पास प्रूफ्स हैं कि स्वीटी जो हैं वो अपने ससुराल में 2 साल किस तरह से रही हैं और उन्होंने अपने ससुराल के साथ क्या सलूक किया है। अंबर के फ़ादर का कहना था कि स्वीटी जो है वो अपनी जेठानियों के साथ जो है बहुत सी जो होते हैं ना वो कि घर की पॉलिटिक्स, वो जैसे हम ड्रामों में अक्सर देखते हैं कि घर की पॉलिटिक्स वहाँ खेली जाती थी। यहाँ तक कि स्वीटी जी जो हैं वो खानों में नमक तेज़ करके और जेठानियों की लड़ाइयाँ करवाती थी। मुझे हँसी आ रही है, मुझे इसलिए हँसी आ रही है कि ये सब कुछ हम सिर्फ टीवी सोप्स में देखते होते हैं, और जहाँ कि भई मतलब एक समा क्रिएट किया जाता है कि यहाँ ससुराल में ऐसे-ऐसे जो है टॉर्चर किया जा रहा है। और वाक़ई वो मैंने फिर रियलिटी में सुना अंबर के फ़ादर के मुँह से कि भई स्वीटी जो है वो अपने ससुराल में इस किस्म की ट्रेजेडीज़ क्रिएट करती थी कि वो खानों में नमक तेज़ करके और फिर अपनी जेठानियों को फँसाना और लड़वाना। अच्छा, इस चीज़ का अंकल ने बाकायदा कहा कि उनके पास प्रूफ्स हैं, अगर कहा गया तो वो भी दिखा देंगे। सॉरी, अच्छा मुझे हँसी हँसी आ रही है। अच्छा, इसके अलावा अंकल ने ये भी बताया, अंकल ने नहीं सॉरी यहाँ जी अंबर ने बताया कि उनकी बात हुई थी स्वीटी की बहन मलाइका से एक बार जो है वो मोहसिन को लेकर, मोहसिन के कहने पर, और उस कॉल पर मोहसिन भी मौजूद थे। आई थिंक कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही होगी। तो उसमें अंबर ने कहा कि मलाइका ने स्वीटी और उसके हस्बैंड के बारे में इंकिशाफ़ किया कि ये दोनों जब एक हो जाते हैं तो इनका दिमाग शैतानी दिमाग हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, और ये बहुत से फ़साद क्रिएट करते हैं और फैमिली में लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ डलवाते हैं और इनसे जो है वो सब पनाह मांगते हैं। इस किस्म की बात की है स्वीटी की बहन मलाइका ने अंबर से स्वीटी को लेकर, और इस बात के गवाह जी अंबर कहती हैं कि मोहसिन भी हैं। अच्छा, उसके अलावा अंबर ने यहाँ एक और राज़ फाश किया कि अंबर ने कहा कि मेरी बात करवाई थी मोहसिन ने अपनी फुप्पो से, जब मोहसिन ने मुझे कहा था कि मैं अपने कुछ रिलेटिव्स को, ख़ास तौर पर अपनी फूफियों को लेकर आऊँगा और फिर तुम्हें रुख़सत करके विदा करके ले जाऊँगा तुम्हारे पेरेंट के घर से। तो उस वक्त जो है उसने अंबर की बात करवाई थी अपनी फुप्पो से, जो कि आई थिंक आउट ऑफ कंट्री होती हैं। मैंने ध्यान से नहीं सुना कौन सी कंट्री में होती हैं। ख़ैर, तो उन्होंने जो है वो अंबर को बताया, स्वीटी, मोहसिन, मलाइका, इनकी फ़ैमिली के बारे में कि इनकी फ़ैमिली के इसी किस्म के इश्यूज़ रहते हैं और ये जो हैं इसी किस्म की जो है इनकी नेचर है और ये इसी किस्म के कोई ना कोई प्रोपेगेंडे क्रिएट करते रहते हैं। ये जी बात बताई है उनकी फुप्पो ने, मोहसिन और स्वीटी मलाइका की फुप्पो ने अंबर की फ़ैमिली को। अच्छा दोस्तों, जहाँ कुछ ऐसी बातें मोहसिन के पेरेंट्स मोहसिन और स्वीटी कर रहे थे कि हम जो है यहाँ राज नहीं खोलना चाहते, हम जो है वो हकीकत नहीं बताना चाहते, 2 घर टूट जाएंगे, 4 घर टूट जाएंगे, वहीं जो है वो उन्होंने गुड़िया पर इल्ज़ाम लगाया अंबर की बहन के ऊपर कि भाई अंकल ने हमें बताया, अंबर के फ़ादर ने, कि गुड़िया के हाथों सब कुछ ख़राब होता है। और वहाँ जनाब रियलिटी निकाल कर लाई है इसी बदले में अंबर, उनकी मदर, उनके फ़ादर, मोहसिन और स्वीटी की फ़ैमिली के बारे में कि उनकी फ़ैमिली के इनके बारे में क्या ख़यालात हैं और आपस में किस किस्म की बातें हैं। वैसे एक चीज़ बताऊं कि तकरीबन हर फैमिली में ऐसी ही अंदर की बहुत सी बातें होती हैं, तो मेरा ख़्याल है ये इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन मुझे हंसी बहुत आ रही है वो नमक वाली बात के ऊपर। और ख़ैर मलाइका के ऊपर भी मुझे हैरत आ रही है कि वो अपनी बहन के लिए ऐसी बातें कहेंगी बार। खैर
ऐसी बातें हो भी जाती हैं और बाहर निकल भी जाती हैं। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अजीब लगी इस सारे कुछ में, स्वीटी ने तो अपने एक ब्लॉग में बता दिया था कि उनको ख़दशा है, बल्कि उन पर बाकायदा किए गए हैं काले जादू। अंबर नाज ने अपने आज की जो है उनकी लाइव थी उसमें उन्होंने बताया कि मोहसिन ने इस किस्म की कुछ एक्ट्स किए हैं, कुछ इस किस्म की एक्टिंग की थी एक दिन इस सारी सिचुएशन में जो इनका चलता रहा 3-4 माह इनका जो है ये सारा आपस में जो जितने डायलॉग्स होते रहे इस रिश्ते को लेकर, रिश्ते के टूटने तक, एंड तक। तो उस सब कुछ में एक दिन ऐसा गुजरा है जब मोहसिन ने अंबर को ये शो करवाया अपने एक्ट्स के ज़रिए कि उसके ऊपर भी काला जादू हो गया है। और दोस्तों मुझे हैरत हुई अंबर की बात सुनकर, और वाकई मुझे उस पर भी हंसी आई कि अंबर बता रही थी कि जिस दिन मोहसिन ये एक्ट कर रहा था तो उस दिन मोहसिन कभी कबर्ड में, मतलब कपड़ों की अलमारी में जाके छुप जाता था, बैठ जाता था और अपने आप को लॉक कर लेता था, और कभी बेड के नीचे घुस जाता था और वो ये बावर करा रहा था अंबर को कि मुझ पर काला जादू हो गया। बाकायदा उसने कहा अंबर से कि मुझ पर काला जादू हो गया है, इसलिए मैं तुमसे इस किस्म की बातें कर रहा हूँ। और बातें किस किस्म की थी दोस्तों? वो बातें इस किस्म की थी कि वो अंबर से ये कह रहा था कि जनाब, हाँ क्या याद आया मुझे, वो अंबर से कह रहा था कि तुम पहले से ही निकाहशुदा हो, तुम्हें एक डिवोर्स पहले हो चुकी है। इस चीज़ को लेकर इन दोनों के बीच में जब नाराज़गी और तलख़ी बढ़ी तो यहाँ पर एक्ट शुरू किया है बकौल अंबर के। एक्टिंग थी वो कि मोहसिन जो है उसने कहा कि मुझ पर काला जादू हो गया है। ये अंबर कह रही हैं कि मोहसिन ने एक्टिंग की थी। वैसे दोस्तों एक चीज़ है इस चीज़ में, ये बात वहाँ भी उन्होंने भी कही और मैं भी कहती हूँ, मेरे जहन में भी, यकीनन आप लोगों के जहन में भी आएगी कि एक दिन का काला जादू मुझे समझ नहीं आई। स्वीटी ने जब बताया था कि उनके घर में ब्लड था फ़र्श के ऊपर और वो एक दिन का काला जादू था, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, उससे पहले भी कभी कुछ नहीं हुआ था। फिर मोहसिन जब अलमारी में जा के बैठ रहे थे और बेड्स के नीचे घुस रहे थे तब भी वो एक दिन का जादू था, ना उससे पहले कोई जादू था, ना उसके बाद कोई जादू हुआ। यानी कि एक दिन का काला जादू करवाती हैं शबाना आंटी। और एक दिन का काला जादू सिर्फ बंदे को थोड़ी देर के लिए जो है वो डिप्रेस करना, ऐसे काला जादू का क्या फ़ायदा। हाँ वैसे अंबर ने एक और बात भी बताई थी दोस्तों कि अगर मैं काला जादू या मेरी मदर काला जादू करवाती तो मैं खुला ना मांग रही होती, खुला लेती मोहसिन की बहनें, ठीक है। और वाकई इस बात में तो दम है। अगर ये लोग काला जादू करवाते तो अपनी बेटी का खुला लेने के लिए क्यों काला जादू करवाते? उनके घर में ऐसी चीज़ें क्यों पैदा करवाते? खुला ही लेनी थी तो आराम से भी ले सकते, काले जादू का ख़र्चा क्यों? वैसे काला जादू इतना सस्ता हो जाता होगा, महंगा ही होता होगा, तभी लोग एक एक दिन का करवाते हैं। अच्छा दोस्तों अब चलते हैं सबसे अहम मुद्दे की तरफ, सबसे अहम पॉइंट की तरफ। जनाब वो क्या था? वो ये था कि प्रूफ्स मांगे गए हैं अंकल की तरफ से, अंबर के फादर की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि वो करेंगे केस। जी वो करेंगे केस मोहसिन फैमिली के ऊपर। सबसे पहले तो उन्होंने खुला का केस दायर कर दिया है और वो कह रहे हैं नोटिस कल पहुंच भी चुका उनकी फैमिली में। आई थिंक परसों ही होगा क्योंकि उनका व्लॉग जो है उनका जो ये था लाइव थी, आई थिंक वो कल की थी, अब आज अपलोड की होगी या फजर की हुई होगी, आज अपलोड की होगी। खैर वो कहते हैं कि नोटिस वहाँ पहुँच चुका है और अब जो है अगला नेक्स्ट केस वो आई थिंक करने वाले हैं हत्या इज़्ज़त का, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी के ऊपर लगाए गए हैं इल्ज़ाम, बेबुनियाद, मनगढ़ंत झूठी बातें कही गई हैं। मेरी बेटी का मोहसिन के साथ जो निकाह हुआ है उससे पहले अंबर का कोई निकाह कहीं भी नहीं हुआ था। एक मंगनी हुई थी, वो टूटी थी, किस बिना पर, कैसे, वो सारी स्टोरी उन्हें पहले सुनाई जा चुकी थी। जी दोस्तों, और यहाँ एक मामूली सा हक महर रखा था मोहसिन की फैमिली में, सिर्फ 1 लाख रुपए हक महर और एक गोल्ड की रिंग जिसकी उस वक्त मालियत 45,000 थी। ये था जनाब अंबर का हक महर, जो कि वैसे ही इन्होंने अदा करने से इनकार कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो मोहसिन ने अपनी बहन स्वीटी की लाइव में आकर कहा था कि अंबर इद्दत कर लो, आंटी शबाना आंटी अंबर को इद्दत पे बिठाएं, यानी कि तुम डिवोर्स दे चुके, जब तुम तलाक दे चुके मेरे भाई तो फिर तुम्हारा काम है कि हक महर भी आराम से अदा कर दो। लेकिन शायद नहीं होंगे इतने पैसे, इसलिए कहा जा रहा है कि हम हक महर नहीं अदा करेंगे। अच्छा दोस्तों एक चीज़ तो अंकल ने ये बताई अंबर के फादर ने कि वो करने वाले हैं केस मोहसिन फैमिली के ऊपर। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को मोहसिन तलाक दे चुका है। जी दोस्तों, मोहसिन ने रमज़ान में आई थिंक या रमज़ान से शायद 1-2 दिन पहले अंबर को 1 तलाक दे दी थी, और बकौल अंकल के, अंबर के फादर के, कि 1 तलाक जब लड़की की रुखसती नहीं हुई होती, पेरेंट्स के घर में ही होती है वो निकाह के बाद, और वो अपने हस्बैंड के साथ रुखसत होकर नहीं गई होती, तो उस 1 तलाक को ही 3 तलाक
माना जाता है और उस बच्ची की जो है वो इद्दत भी कोई नहीं होती। यानी कि मोहसिन ने जो वो एक तलाक दी थी वो उसी वक्त ही लागू हो गई थी अंबर के ऊपर। और इस सिचुएशन में जबकि मोहसिन ख़ुद तलाक दे चुका है तो मोहसिन आई थिंक हक महर आपको दे देना चाहिए। लेकिन चलें, अंबर को इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब आप कहेंगे कि वो कोर्ट के ज़रिए क्यों ले रहे हैं खुला, तो कोर्ट के ज़रिए खुला जो है वो एक लीगल खुला होगी, एक लीगल तलाक होगी, जिसके ऊपर जो है सिग्नेचर्स किए हुए होंगे और वो प्रूफ होगा फिर अंबर की फ़ैमिली के पास कि डिवोर्स हो चुकी है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज़ जो यहाँ मैंने आपको बतानी थी वो थी कि मोहसिन ने इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया। जी दोस्तों, मोहसिन ने इतना बड़ा दावा किया था अपनी लाइव में आकर कि अंबर का पहले से निकाह हुआ था, और मोहसिन के फ़ादर और मदर ने भी आकर यहाँ वाईटी के ऊपर लाइव की थी और बताया था कि हमारे पास प्रूफ्स हैं, लेकिन हम क़यामत के दिन देंगे। तो जो प्रूफ्स दुनिया में, जो हरकतें या जो बातें या जो तहमतें लगाई जाती हैं, उनके प्रूफ्स भी दुनिया में ही दे दिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। क़यामत में तो बहुत से प्रूफ्स जो हैं वो फ्रेंड्स अल्लाह मियाँ ख़ुद ही दे देंगे। अच्छा, जो मेन बात मुझे बतानी थी, देखिए मैं इतनी बातों में वो भूल गई, वो ये थी कि जनाब ये मोहसिन कह रहा था कि मुझे अंबर की दूसरी शादी के प्रूफ्स कहाँ से मिले। जी, ये बात भी आज अंबर ने बता दी और अंबर कह रही हैं कि मुझे मोहसिन ने कहा कि मैं एक जो है वो मैकेनिक के पास गया था, वहाँ मुझे एक पामिस्ट मिला और उसने मेरा हाथ देखा और उसने मुझे कहा तुम्हारी जो बीवी है उसका तुमसे भी पहले एक और निकाह, तुमसे निकाह से भी पहले एक और निकाह हो चुका है। यानी कि एक मन घड़त कहानी के ऊपर दोस्तों इन्होंने एक पता नहीं कहाँ से किसी झूठे पामिस्ट को भी बीच में इन्वॉल्व कर लिया। खैर, एक ऐसी कहानी इन्होंने रची जिसका इन्होंने बाकायदा इनके पेरेंट्स ने कहा, मोहसिन के पेरेंट्स ने भी कहा कि हमारे पास प्रूफ्स हैं, ला हौला वला कुव्वत। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी कि किसी पर तहमत लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आपको नहीं पता होता इन फ्यूचर आपकी फ़ैमिली, आपके बच्चे, कोई भी आगे इस चीज़ से सफ़र कर सकता है। तो हमें किसी के ऊपर भी बात करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए और अल्लाह हम सब की बेटियों की इज़्ज़तों को, नसीबों को महफूज करे और अच्छा रखे। और दोस्तों, मैंने यहाँ आपके साथ एक और न्यूज़ शेयर करनी थी। बहुत जल्द मेरा एक और चैनल आने वाला है, आप सब ने उसको भी बहुत अच्छे से वेलकम करना है, बहुत अच्छे से सपोर्ट करना है। जैसे मेरे इस चैनल को आपने वेलकम किया, आपने सपोर्ट किया, और आपकी सपोर्ट की मुझे वहाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका नाम भी मैं डिस्क्लोज़ करूँगी और यहीं इसी चैनल पर मैं ख़ुद आपको बताऊँगी और यहीं मैं डिस्क्लोज़ करूँगी और यहीं जो है मैं उसका लिंक भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। जाते हुए हमेशा की तरह कहूँगी कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ़ मर्दों और औरतों से रखे महफूज। अल्लाह हाफ़िज़।